पैठन नगर परिषद चुनाव में यहाँ से एमआईएम की उम्मीदवार बागवान नाहिद शफीक अहलिया बबलू बागवान सदर बल्दिया की उम्मीदवार हैं। हमने उनके विज़न, उनके मकासद और चुनकर आने के बाद उनके काम करने के तरीक़े से मुताल्लिक़ उनसे बातचीत की। हमारे दर्शकों को आप अपना तारुफ करवा दें। हाँ, मैं जो हूँ शफीक तमीजुद्दीन बागवान और नगर पालिका पैठन में आज मेरे अहलिया बागवान नाहिद इनको एमआईएम से टिकट मिला है और ये टिकट मिलने पर हमारे कायद असदुद्दीन अवीसी साहब इनके हमारे साथ ताकत मिलकर हम ये सीट निकालने जा रहे हैं। शहर भर आपकी पोजीशन क्या है? जी हाँ, शहर भर पोजीशन इसलिए अहमियत रखती है मेरे वास्ते कि मैं लगातार इस इलेक्शन ग्राउंड लेवल पर हर 5 साल में काम करते करते फिर मेरे साथ नाकामियाँ भी होती रही, लेकिन मैं पहचान और मेरे सामाजिक कार्य कर के मैं आज इस मोड़ पे आया हूँ कि आज नगर पालिका में नगर अध्यक्ष का मौका लेडीज़ को मिला और महिला को मिला और ये मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ। सब आपकी अहलिया नाहिद शफीक मोहतरमा जो है सदर बल्दिया की उम्मीदवार हैं। आप जो है चुन कर आने के बाद शहर में तरक्याती कामों को किस तरह से अंजाम देंगे? जी हाँ, जी हाँ। असल में ऐसा है कि पैठन शहर ही तरक्की ही नुमा था, लेकिन कुछ सालों में जिन लोगों ने अपने अपने पार्टियों का फ़ायदा लेकर चुनकर आए और अपना ही फ़ायदा किया, अब वो मौका हमको मिला है। तो हम ऐसा समझते ये जो हमको चुन के देने वाला मत है, जो उसको वोट बोलते हैं, वो वोट ये चाहता कि आप हमारे वोट लेकर चुन के जाओ और जिस तरीके के हमारे मसाइल है और फंड आता है इसके लिए, तो वो फंड अपने घर भरने के लिए नहीं रहता, इसलिए आवाम के काम रहता। लेकिन लगातार अब पहले ऐसा हुआ करता था कि ईमानदारी से सब काम हुआ करते थे। पैठन के अंदर यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है, जैसे मौलाना साहब है, फिर नाथ मंदिर है, फिर धरन है, और इसको एक बड़ा मर्तबा है जी। और ये मर्तबा इसलिए है कि ये यहाँ पर एक ज़माने से शांति, पुण्य नगरी और भाईचारा और शालीवान राजा के एक नमूना पेश करती है। और उस टाइम हम सब हो अपने अपने आस्था से अपने अपने समाज के इसके धार्मिक में बहुत मगन लगन से और सुख शांति से करा करते थे। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे ये भी बता सकता कि मैं जब बहुत मामला मेरा 5वीं 6वीं में था, जैसा छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, और उस टाइम एक आपके जैसी मीडिया नहीं थी, और अभी जो मीडिया है दूरदर्शन है, दूरदर्शक है, और उस टाइम ऐसा कुछ ना होते हुए भी एक रेडियो हुआ करता था जो कि मर्फी के अंदर से BBC लंदन ये न्यूज़ दिया करती थी। तो उसमें से एक न्यूज़ आई और वो न्यूज़ ये थी कि आपके पैठन को भूकंप हुआ जी। तो मैं ये सोच में पड़ गया, ये भूकंप हुआ या पैठन की तारीफ इतनी है करके इस बात को बोला गया।
अच्छा। ये क्यों ये इसको क्यों न्यूज़ को हेडिंग करे गया, ये हेडिंग बन गई न्यूज़। इसके पीछे ये था कि यहाँ पर ऐसा ही था, सोने की लंका बोला जाती थी और सभी समाजों को न्याय मिलता था, या फिर ये उसके उदाहरण है। उसके बाद आज यहाँ तक के मामला जो आ गया, तो उस टाइम का और आज का ये फर्क है कि पहले बिरबल रूपी लोग काम करते थे, यानी इंसाफ के लिए बिरबल रूपी, यानी क्या, जो इंसाफ दिलाता था। ये बिरबल का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो इंसाफ दिला करते थे। और आज जो देख रहा हूँ ये अंग्रेज़ रूपी हो गया। तो अंग्रेज़ रूपी में क्या था कि लोगों के इसका फ़ायदा उठाना, जैसा आज लोग उठा रहे हैं, और उनको धोखा देना। तो ये चीज़ में इतना फ़र्क हो गया कि आज हम कभी यहाँ से, हमारे सबको मालूम है कि गृह मंत्री तक के पहुँचे, अपने देश के गृह मंत्री तक 2 बार मर्तबा पहुँचे। कोई शंकरराव चौहान हो सकते, कल्याणराव पाटिल हो सकते, फिर यहाँ से तुम्हारे सेंटर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कोई अर्थ मंत्री बना, कोई पालक मंत्री अभी रनिंग में है, वो है आमदार साहब, और पालक मंत्री, कृषि मंत्री। और ऐसा लगता है कि आज मैं ये निवडणूक के लिए मैं जब तहसील जाता हूँ, वो निवडणूक के कार्यालय जाता हूँ, तो वहाँ पर सब महिला मेरे को दिखते। तो मेरे को ऐसा लगा सशक्तिकरण जो होता है, अब महिला से ऐसी उम्मीद है कि वो बिरबल रूपी शासन चलाएंगे। और यहाँ पर मेरे को नगर अध्यक्ष के लिए महिला ही आई, तो आने वाला कल ऐसा लगता है इस पुण्य नगरी के और ये शालीवान और नाथ और मौलाना के दुआ से आने वाला कल महिला ही प्रधान बन सकती है, और वो पैठन से हो सकती। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो है नेक इरादों में कामयाब हों। शुक्रिया। और आपकी एहलिया जो है यहाँ से कामयाबी दर्ज करवाएं। जी हाँ, जी हाँ। और आपका जो है तरक्की का जो विजन आपने बताया है, जी हाँ, आप उसको पूरा करने में कामयाब। जी हाँ, शुक्रिया।